big breaking coming in with the Congress parties slamming Hardik Patel. Remember earlier today the youth leader quit the Congress party, calling out the Congress party, saying the leaders are enjoying abroad whenever there's a challenge. And now a reaction coming in from the Congress party saying it's good that he has left the party. All right, so this is the Congress party that is now coming across as the netas there saying that they are least affected with Hardik Patel leaving the Congress party in the state of Gujarat, because Hardik in his resignation letter has left no stone unturned to rather attack the senior brass, the top brass of the Congress party. Let's listen in. गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से और 2 पन्ने का इस्तीफे का पत्र सोनिया गांधी को भेजा है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बदले की राजनीति करती है, विजन कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस के नेता को फोन देखने की ज्यादा फुर्सत है, लेकिन युवा नेतृत्व के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। ठेका लिया है कि उन्होंने युवा नेतृत्व का? किसने मैंडेट दिया कि वो देश के युवा नेता है? ये ब्रांडिंग जो चलती है ना राजनीति में, ये पार्टी के विचारधारा के ऊपर चलती है। पार्टी नीचे रहे वो ऊपर रहे, ये किसी सिस्टम में चलने वाला नहीं है। वो जहाँ जाएंगे वहाँ भी ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। इतना बड़ा नेता आप ही लोगों ने बनाया ना गुजरात में, जब पिछले विधानसभा चुनाव में 3 युवा चेहरे को शामिल कराने, युवा चेहरों के पीछे कांग्रेस पार्टी थी। आपको नहीं लगता कि ये गलत चॉइस थी कांग्रेस पार्टी? ये कांग्रेस पार्टी में नया खून बराबर आता रहा है और वो आए, 3 आए, 2 उनमें से अल्पेश ठाकुर तो पहले ही चले गए और ये हार्दिक पटेल पिछले 6 महीने से बीजेपी के लोगों के संपर्क में। बेईमानी के साथ पार्टी में रहना, हर बार नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना। वर्किंग प्रेसिडेंट हो आप, क्या जिम्मेदारी कांग्रेस दे सकती है आपको 28 साल की उम्र में? लेकिन जब पता था कि 6 महीने से बीजेपी के संपर्क में है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अनुशासनात्मक कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, कार्रवाई आप लोगों ने क्यों नहीं की? किस बात का इंतजार? वो बार बार टाइम मांग रहे थे नेतृत्व से, मिले हैं केसी वेणुगोपाल जी से, तो हमें लगा कि कोई अगर इशू है तो सेटल हो सकता है, लेकिन उसका इशू कुछ नहीं था। वो तो बेईमानी पे सारे मुकदमे वापस हुए हैं, गंभीर से गंभीर मुकदमे बीजेपी से मिलके उन्होंने विड्रॉ करवाए हैं। तो ये साजिश तो पहले से चल रही थी और उनके आरोपों में कोई दम भी नहीं है। नरेश पटेल के आने से दुख था उनको। अब नए खून और नए नेतृत्व को कौन रोक सकता है? जब वो आए थे कांग्रेस में, अभी 6-7 साल तो हुए, तब और लोगों को भी तकलीफ हुई होगी। नरेश पटेल एक इज्जतदार नेता हैं जिनकी समाज में पकड़ भी है। अगर कांग्रेस उनसे डायलॉग कर रही है तो हार्दिक पटेल को तकलीफ क्या है? सवाल, आप खुद कह रहे हैं 3 नेता थे, 2 नेता चले गए, 1 बच गए। आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भी कोई चूक है? क्यों नेता आते हैं और उनको सब कुछ देती है पार्टी और चले भी जाते हैं? देखिए, Right, let's get in more reactions there. Tom Vadakan is with us on the phone line. Sir, now this is the Congress party. Do you expect such kind of a reaction from this side? Because they're clearly saying कि ठेका नहीं लेकर रखा है हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए। देखिए, इन्होंने किसका ठेका लिया है नहीं लिया है, इनको गांधी फैमिली को मेंटेन करना है, यही मकसद है। और इस इरादे से ये कांग्रेस पार्टी बदनाम है और बदनामी से इनका हालात जो है और बिगड़ते जाएगा। कोई भी नेता छोड़ने के बाद नुकसान पार्टी को ही है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो वो उनका ही खुद का नुकसान है। ये कहना तो आसान है, लेकिन जो हार्दिक पटेल ने जो चिट्ठी लिखा है उससे साफ जाहिर है कि इस व्यक्ति कितना समझते हैं कांग्रेस पार्टी को। वो पत्र अगर ये लोग 2 बार पढ़े तो इनको समझ आएगा कि उनके अपने कमियां क्या है। Mr. Vadakan, you mentioned the letter, and in the letter, Hardik Patel has very clearly said that the Congress leadership does not seem interested in reviving the party as well. So, one criticism that the leadership has faced time and again is that when there is any rebellion within the party, they are not able to quell it at all. In this case as well, there has been no attempt. For a long time, Hardik Patel has been upset with the party. Do you consider it a failure of the Congress leadership that they could not quell the kind of anger that had been brewing? This is the basic problem with the Congress party. They've not been to control any of the people who are leaving, because the disaster that they are in is something that they themselves do not know where they're heading for. Under these circumstances, it is natural for young leaders to leave because ideology is totally missing in the party. And under these conditions, nobody wants to remain in the party. Right. Mr. Tom Vadakan, thank you very much for joining in.
Let's go back to Madhav on this angle as well, because Madhav, it clearly seems that the Congress party doesn't care. And when Hardik Patel was made part of the party, it was a lot of pomp and show that had happened that point in time. So what exactly happened now with the Congress party least caring about Hardik Patel's exit? All right. So Gandhi Aid betrays the mindset. Theka nahi liya hai. This is what the Congress leaders now say. They are now lashing out at Hardik Patel's exit. Madhav, if you can hear me now, what really changed for Hardik Patel in the Congress party? Because when he was made a part of the Congress party, there was a lot of pomp and show. There was a lot of expectations from a young leader like Hardik Patel, but they don't seem to care now. Madhav, interrupting you, sorry for about that. Gaurav Bhatia of the BJP is with us right now. So Gaurav Bhatia, are there certain feelers that are now being given that Hardik Patel is about to join the BJP? I'm sorry, I cannot make any comments on it. But I can, surely say that even though it is an internal matter of the Congress, but the mindset of the Congress remains that 52-year-old, immature, part-time leader like Rahul Gandhi is their youth icon, whereas others feel suffocated in the Congress because merit is not recognized and it is only about the Gandhi dynasty. Okay, because, in his criticism as well, that's what he said. It looks like the Congress leadership is not interested. In fact, he also said that when the Delhi leadership comes in, the Gujarat leaders are also busy ensuring that there are chicken sandwiches for them. So a clear attack. And this is not the first one. Recently, we also had Sunil Jhakar leaving the party. Now we have Hardik Patel leaving as well. But, would you say it's a leadership that is to blame? Because the attitude seems to be, we don't care if they've left. See, there is no party left in the Congress now. It is only about the parivar. We generally see that all the workers and leaders come together and they feel their party is like a parivar. But in the Congress, the party is only the parivar and no one else. They are subservient, they are there to serve. And that is why we saw, even in the recent Chintan Shivir, how, there was an exception that was carved out for the Gandhi parivar, even in the rule. Right. So, need not say more on it. All right. Mr. Gaurav Bhatia, thank you very much. Playing out multiple reactions that are also coming in from the Congress